जवानी में जो मजे लेने थे ले लिए, अब बुढ़ापा बहुत कष्टदायी। औलाद वो हालत कर देती है जिसे कहते हैं जूते मारने जैसी। कुछ अपने कर्मों का फल। जब हम किसी व्यक्ति की बात नहीं मानते, खास करके किसी विद्वान ज्योतिषी की, जो आपको एक अच्छी सलाह देता है जिससे कि भविष्य सुखमय हो, उज्जवल हो, तब हम बात को मजाक में उड़ा देते हैं, क्योंकि हम जोड़ नहीं पाते किसी बात का किसी ग्रह से क्या संबंध हो सकता है। आज चोपड़ा जी की कहानी लेकर आपके सम्मुख हूं। मैं जगमोहन महाजन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी यही कहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले चोपड़ा जी की जन्म तारीख नोट करिए। 26 अगस्त 1956, 1956। जन्म का समय सुबह 9:30 बजे। जन्म का स्थान लुधियाना। आज ओल्ड एज होम से चोपड़ा जी का फोन आया। अपनी दुर्दशा हालात उन्होंने बयान किए। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बात शुरू करता हूं तब कि जब मुझे ज्योतिष का थोड़ा थोड़ा शौक लगा था, चस्का लगा था, इंटरेस्ट मेरा जागा था ज्योतिष में। तो ये चोपड़ा जी मुझे किसी एक जगह मिले थे, किसी ऑफिस में मिले थे। मेरे पास आते रहे, जानकार हैं मेरे, लेकिन नाम बदल गया है। जो बातें मैं कह रहा हूं नाम बदल गया है, काम बदल गया है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जो बताए जा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति नामवर हो जाता है, अपने शहर में नाम कमा लेता है, तो जब हम कोई इशारा करते हैं ना, तो लोग खुद ब खुद समझ जाते हैं। चोपड़ा जी की उम्र करीब करीब जब 35 साल रही होगी, बेटा हो गया। काम ABCD कोई समझ लीजिए, आप कोई काम समझ लीजिए, किसी तरह का काम समझ लीजिए। ऑफिस में 22 साल की लड़की को एज ए रिसेप्शनिस्ट रखा जाता है। काम ऊंचाई की तरफ जा रहा है। खुद की उम्र 35-36 साल, लड़की 22-23 साल की, दोनों के संबंध बन गए। अब होता क्या है, पत्नी को समय कम, लड़की को समय ज्यादा। लड़की को ऑफिस में काम करते अब 10-12 साल हो गए। चोपड़ा जी 45 साल के हो गए, 46 साल के हो गए। बेटा 13-14 साल का हो गया। काम और बढ़ गया है। लड़की के नीचे भी 4-5 लड़कियां और रख दी गई हैं। घर में डिशम डिशम होती है रोज। बेटा नजारा देखता है, तमाशा देखता है। बेटा भी अब 14-15 साल का हो गया है। रोज घर में क्लेश एक ही बात को लेके होता है कि लड़की को निकालो। लेकिन लड़की के साथ संबंध होने के बावजूद भी लड़की काम भी करती है, मालिक की तरह काम करती है, एम्प्लॉय की तरह काम करती है,
मतलब चोपड़ा जी काफी हद तक उस पर डिपेंड रहना शुरू हो गए हैं। घर की चिंता आज भी चोपड़ा जी नहीं करते। लड़की के साथ घूमते हैं, लड़की के साथ रहते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि चोपड़ा जी ने उसे अपना मकान भी एक बनाकर दे दिया है। घर में क्लेश, पत्नी पर हाथ उठाना, पत्नी बेटे के साथ घर में है। बेटा अब और बड़ा हो गया है, 20 साल, चोपड़ा जी करीब 52 साल के, 55 साल के। बेटा अब सारी बातें समझता है। बेटा माँ का पक्ष लेने लग गया, लेकिन बाप के साथ संबंध अच्छे हैं। जो मांगता है बाप देता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए चोपड़ा जी बेटे की एक्स्ट्रा केयर करते हैं, ताकि बेटा उनका पक्ष ले लिया करे। जब घर में क्लेश होना तो अपने आप को, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बेटे को एक तरह से सामने खड़ा कर देना। बेटे की डिमांड पूरी हो रही है। चोपड़ा जी की उम्र बढ़ती है, बेटे की उम्र बढ़ती है। अब घर में बहू आ जाती है। घर का वातावरण सुधार की तरफ नहीं है। बेटे को काम धंधा सौंप दिया। अब बेटा और उसकी पत्नी, बहू, अपने नाम करते जा रहे हैं। नया काम धंधा बढ़ाते जा रहे हैं, संभालते जा रहे हैं पुराना को। बाप को बेटे ने ही जीरो कर दिया। बेटा क्योंकि मां का पक्ष लेता था शुरू से ही। अब चोपड़ा जी की हालत खराब होनी शुरू होगी। घर में पहले तो अकेले चोपड़ा जी जब जवान थे ना, मां बेटे का अच्छा कुछ जो कह सकते थे, जो कर सकते थे, कर लेते थे। अब 3 हैं, पत्नी है चोपड़ा जी की, बेटा है और बहू है। मतलब माँ और बेटा चोपड़ा जी की बिल्कुल नहीं चलने देते। अब जवानी में जो हालत चोपड़ा जी अपनी पत्नी की करके रखते थे, वही हालत पैसे पैसे को तरसने के लिए मजबूर बेटे, बहू और पत्नी ने कर दिया। अब चोपड़ा जी को जो पैसा चाहिए मांगते। देखिए 60-65 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। यहां तक लोग कहते हैं, देखिए मुझे सब कुछ पता है, मैं बात लोगों की कराऊंगी, क्योंकि चोपड़ा जी ने बहुत कुछ मुझे बताया था जब आज उनका फोन आया था, बहुत कुछ बताया था। लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं। मेरे जानकार थे, मिले नहीं थे, कभी कुंडली की कंसल्टेंसी ली थी। मैंने जिस बात से आगाह किया था कि ये छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, वरना बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा। बुढ़ापे में ग्रह अच्छा फल नहीं देते, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं देते। बड़े बड़ी धार्मिक हस्तियां जब बुढ़ापे में आती हैं ना, तो उनका क्या हाल होता है मैं कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहता। अक्लमंद को इशारा काफी। तो कुछ बातें बुढ़ापे को खराब करती हैं। कहने का लबोलुभाव यही है कि जिस लड़की के साथ इनका अफेयर था, जिसके साथ संबंध थे, जिसके लिए पत्नी को इग्नोर करते थे, अब उसके पास जाके रहना शुरू कर दिया इन्होंने। उसको कहा कि हम ये बड़ी कोठी बेच देते हैं, बड़ा मकान बेच देते हैं, छोटा फ्लैट ले लेते हैं। वो नहीं मानी, नहीं मानी। प्यार दोनों में हो सकता है, हो, क्योंकि उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं करी है, हो सकता है प्यार हो। अब जब वो मानी नहीं तो चोपड़ा जी गर्म हो गए कि मकान ये बेचते हैं, छोटा फ्लैट ले लेते हैं, हमारा थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तब एक बात उसने कह दी, खबरदार, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं,
बात खत्म। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जिसके लिए घर में क्लेश रखते थे उसने तो पूछा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, पैसे पैसे के लिए तरसा दिया। अब जब पल्ले कुछ ना रहा तब बेटे ने वृद्धाश्रम भेज दिया है, जहां से उन्होंने मुझे फोन किया है। वृद्धाश्रम वालों को ये कहा गया है कि जब भी कोई पैसे की जरूरत हो, वृद्ध आश्रम वालों को ये कहा गया है कि जब भी कोई पैसे की जरूरत हो, कोई दान चाहिए हो, कुछ चोपड़ा जी की डिमांड हो तो पूरी कर दीजिए, पैसा आपको भेज दिया जाएगा। ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ कुंडली के शुक्र खाना नंबर 10 का। कुंडली आपके सामने लगाई गई थी, लेकिन सारे जो हालात हैं शुक्र खाना नंबर 10 के हैं। शुक्र खाना नंबर 10 में क्या लिखा है? सदा फूल औरत जवानी पे मरता, गया खाली औलाद पीरी को तरसता। जवानी इश्क का घर तो बुढ़ापे के वक्त औलाद के ताल्लुक में रोता ही रहेगा। तो जवानी तो इसने इश्क का घर बना लिया था। अब औलाद को भी तरस रहा है, औलाद ने वृद्ध आश्रम में दाखिल करा दिया है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। ग्रह एक का ही कमाल है, शुक्र खाना नंबर 10। जवानी इश्क में गवा दी तो बुढ़ापे में औलाद भी नहीं पूछेगी। बल्कि कई बार तो ये देखा गया कि ऐसे व्यक्तियों के घर में औलाद होती ही नहीं है, केतु भी नदार्थ हो जाता है। कई बार तो लोगों का पैसा भी चला जाता है। चोपड़ा जी का पैसा नहीं किया, ये व्यापार बढ़ता रहा। वो और ग्रहों का भाई, और ग्रहों की भी करामात होती है। तो शुक्र खाना नंबर 10 सभी ज्योतिषी भाई नोट कर लें, जिनका शुक्र खाना नंबर 10 में है वो भी नोट कर लें। देखिए कुंडली पूरी तो नहीं लगाई गई, जन्म तारीख आपको सही बताई गई है। खाना नंबर 10 शुक्र, जहाँ शुक्र लिखा गया इस कुंडली में थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया गया। जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का अपनी जन्म कुंडली निकाल कर चेक कर लें, शुक्र खाना नंबर 10 में है, तो ऐसे काम ना करें जैसे काम चोपड़ा जी करते रहे हैं, जो चोपड़ा जी ने किया है, वरना आपके भी हालात इसी तरह के हो जाएंगे। देखिए जन्म कुंडली एक है, एक ही समय पर पैदा हुए कई बच्चे होते हैं, कई व्यक्ति एक ही समय पर पैदा होते हैं, हालात सबके अलग अलग। शुक्र खाना नंबर 10 जिसका भी है, जिस समय भी पैदा हुआ है, अगर वो इसी तरह के काम करेगा, इसी तरह के कांड करेगा, तब इसी तरह के हालातों का उसे सामना करना पड़ेगा, बुढ़ापा गर्क हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं शुक्र खाना नंबर 10 वालों को लिए कि अपना आचरण, अपना करैक्टर जवानी में जरूर संभाल कर रखें। तो ये लाल किताब हमें बहुत अच्छी बातें बताती है, सिखाती है। ग्रह का शुभ या अशुभ हो जाना हमारे कर्मों के द्वारा भी निर्धारित होता है। तो अगला वीडियो लाल किताब के किसी और विषय पर आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। अब जगमोहन महाजन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।